और अगली बड़ी खबर, देश में जिस तरीके से दंगे हुए रामनवमी के मौके पर और उससे जुड़ी हुई जो भयावह तस्वीरें सामने आई उससे जुड़ी हुई, बंगाल का सच दिखाने से भड़के हावड़ा के कमिश्नर, ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें, संवाददाता विपिन चौबे से नाराज हुए हावड़ा के कमिश्नर पुलिस स्टेशन आ जाइए, नाराजगी की वजह बता देंगे, ये तमाम बातें कही गई। हम लोग के लिए बहुत ही दहशत वाला दिन था। हमारा ऊपर से पैर में लगा, हम तो वहीं गिर गए। बाबू हमारे पीछे नहीं थे, हमारे छूटल भैया बाबू। घरों में जो लोग बचे थे वो अपने घरों में ताला लगाकर जो कुछ था, जो सामान बचा हुआ है, उसे समेट कर और पलायन करने को मजबूर हैं। हावड़ा का शिवपुर जो बीते 48 घंटों से जल रहा था, जहां पर हिंसा बहुत ज्यादा हुई है और उसके बाद इस इलाके में अभी भी डर और दहशत व्याप्त है। पूरी पत्थरबाजी इन अपार्टमेंट को निशाना बनाकर किया गया, अंदर घरों के शीशे तक टूट गए। गैरेज में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उन सबको उपद्रवियों ने और उस हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। तो बंगाल का सच दिखाने से भड़क गए हावड़ा के कमिश्नर, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, संवाददाता विपिन चौबे से नाराज हुए हावड़ा के कमिश्नर, पुलिस स्टेशन आ जाइए, नाराजगी की वजह बता देंगे, ये कमिश्नर की ओर से कहा गया। टीवी9 की रिपोर्टिंग से नाराज हो गए पुलिस कमिश्नर। टीवी9 से सच, टीवी9 लगातार सच दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है, तो हावड़ा के कमिश्नर को गुस्सा आ गया। थोड़ा सा एरिया को शांत रहने। आप बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल नाराज लग रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्रवीण सर, अरे किस बात से नाराज हैं तो बता दीजिए, किस बात से मुझसे नाराज? पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, चले आपके साथ चले, बुला लेंगे ना। हाँ, मेरा नंबर है आपके पास? हाँ, नंबर पता करना हमारे लिए मुश्किल है क्या? लेकिन कल तो हम लोगों ने जो हुआ सर वो दिखाया ही उसमें। यहाँ बोल के कंसाइन बोल के चीज होती है, नौकरी एक चीज है, कंसाइन से चीज, बस दो चीज में डिफरेंस है। लेकिन हम तो अपना धर्म तो निभा ही रहे सर। ये डिबेट में कर लूंगा तुम्हारे साथ बैठ करके। हाँ हाँ, बस इतना चीज का ध्यान रखो। नहीं, लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी अपने इस पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ अपने आप। तो हावड़ा में किस तरीके से हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वो तमाम तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई और उसी पर रिपोर्टिंग विपिन चौबे लगातार कर रहे थे। लेकिन जब सवाल पूछा तो किस तरीके से कमिश्नर भड़क गए, ये आपने देखा। विपिन, जिनकी जवाबदेही बनती है वो सवालों पर क्यों भड़क गए? देखिए, साफ तौर पर जब आप पर सवाल उठाए जाएंगे और आपने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई है तो आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा कल आना चाहिए था, उन दंगाइयों के ऊपर, उन हिंसा करने वाले लोगों पर गुस्सा आना चाहिए था जो राज्य सरकार की संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे थे, लोगों की निजी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन कल कमिश्नर साहब गायब थे पूरे सीन से। उनकी पुलिस सड़क पर थी लेकिन बेबस और लाचार थी। उसी लाचारी को लेकर हमने कल से आवाज बुलंद की हुई है। शायद हमारी आवाज उनके कानों में खटक रही है, इसीलिए जब मेरा आमना सामना हुआ, जैसे मैंने अपना परिचय देना शुरू किया, बोले मैं आपको जानता हूं, मैं कल से आपको देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूं और मैं दिखाता रहूंगा, आप बताइए कि आप कहां थे। कोई जवाब नहीं था। बोले पुलिस स्टेशन में चल के बात करूंगा, तो मैंने कहा चलिए मैं साथ में चलता हूं, लेकिन उनकी ले जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कैमरा ऑन था। वो जान रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं, मुझे हड़काने की कोशिश कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना मैं डरा ना मैं डिगा। और हम इसी तरह से खबरें दिखाते रहेंगे। बंगाल में अगर जुल्म होगा तो जुल्म की तस्वीर सामने आनी चाहिए और टीवी9 भारतवर्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। 48 घंटे से नॉन स्टॉप कवरेज जारी है और इस नॉन स्टॉप कवरेज में प्रतिमा यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है और इस अन्याय पर सरकार से लेकर पुलिस तक
पुलिस तक चुप है यहाँ पर और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। शायद इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो अगर रामनवमी के दिन बंगाल को जलाने की कोशिश हुई थी तो शायद शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन ये नहीं हो पाता। लेकिन सरकार की चुप्पी, शासन और प्रशासन की चुप्पी ये जाहिर करती है सब कुछ सेट है, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल अपने कैडर का है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी हो जाता है विपिन ये बताना, ये दिखाना, जो सच लगातार TV9 दुनिया भर के सामने रख रहा है, और वो रिपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से कमिश्नर साहब आपसे, विपिन चौबे जो हमारे संवाददाता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे नाराज हो गए। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश और मीडिया की सुरक्षा करते पुलिस वाले। ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल हावड़ा के शिवपुर थाने के ठीक सामने आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और मीडिया कर्मियों को तरफ हमला बोलते हुए नजर आई है भीड़। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई, लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है। और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। मीडिया से पता नहीं क्यों इस बात की नाराजगी है, तब जबकि हम उनका पक्ष भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई नाराजगी है तो आप रखिए। एक बार प्रत्युष आपको तस्वीरें लेकर चलते हैं। भीड़ उकसा रही है, भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ चिढ़ाने की कोशिश कर रही है फोर्सेस को। हाथों में झंडे, बैनर्स हैं और लाठी डंडे। और सबसे बड़ी बात, भीड़ के ज्यादातर चेहरों पर आप देखेंगे तो आपको मास्क नजर आएगा, रुमाल नजर आएगा। मतलब वो ये जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम पहचाने जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि बंगाल सरकार इतनी बेबस क्यों है और भीड़ रह रहकर बाहर आ जा रही है। और देखिए भीड़ के चेहरों पर बंधा हुआ रुमाल आप देख सकते हैं। और भी रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस कोलकाता पुलिस के कमांडोज को बुलाया गया। और आप देखिए बॉडी प्रोटेक्टेड के साथ किस तरह से और भी लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि बीच में थाने के और जो जूट मिल मस्जिद है उसके बीच में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक गली रोकते हैं तो दूसरी गली से आ जाते हैं, तीसरी गली रोकते हैं तो चौथी गली से आ जाते हैं। बहुत बेबसी मुझे नजर आ रही है सरकार की। आप ये तस्वीरें देखिए, ये बस स्टैंड कल तक जो सुरक्षित था, ये बस स्टैंड इस भीड़ का क्या बिगाड़ रहा था। इस पूरे बस स्टैंड को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, रास्तों में पड़े ठेलों को पलट दिया गया, दुकानों को तस्वीरें दिखाइए, दुकानों को तोड़ दिया गया। और इन दुकानों के ऊपर बने अपार्टमेंट्स को देखिए, इनमें पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए और शीशे टूटे हुए शीशों के तस्वीरें भी आप दिखाइए मनीष। और आप देखिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर की तस्वीरें देखिए। ये क्या है? कल जो हिंसा हुई थी प्रत्युष, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो यहां पर मैंने देखा कि सारे पत्थरों को हटा दिया गया था, टूटी हुई गाड़ियों को हटा दिया गया, जली हुई गाड़ियों को हटा दिया गया। ऐसा लगा कि शिवपुर थाने में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं तस्वीर देख रहा हूं कि इस तस्वीरों को सरकार कैसे झुटलाएगी, इस शीशे का क्या कसूर था। और आप जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को देखिए, ये ताजा पत्थरबाजी जो की गई है ये वो है। और उसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि भीड़ नाराज क्यों है, नाराजगी की वजह ही समझ में नहीं आ रही है। और आप देखिए